दोस्तों एक बार क्या होता है, एक सांप होता है और वो क्या देखता है कि कोने में कहीं कोई तलवार पड़ी होती है। वो उसको जाके चारों तरफ से लपेट लेता है। तो उसके बाद लपेटने के बाद क्या होता है कि अब सीधी सी बात है, ब्लेड से उसका जो बॉडी होती है वो थोड़ी थोड़ी कटने लग जाती है। तो जैसे वो कटने लग जाती है तो वो दर्द के मारे और ज्यादा गुस्सा आता है उसे, और वो और ज्यादा अपनी जो पकड़ होती है टाइट करने लग जाता है। तो जैसे जैसे अपनी पकड़ टाइट करता है वो उतना ज्यादा वो कटता जाता है उस तलवार से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाना नहीं है, ना किसी जानवरों को कोई ठेस पहुंचाना है और ना किसी इच्छाधारी सांप को। ठीक है, तो बस हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें तलवार है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। वो एक तरह से मार्केट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और जो ये सांप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे रिएक्शंस को। ठीक है, तो जैसे मार्केट में क्या होता है, मार्केट में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। ठीक है, जो चीज चल रही है चल रही है, लेकिन होता क्या, हमारा रिएक्शन होता है। तो हम रिएक्शन क्या होता है, हमारा ट्रेड जो लेते हैं। ठीक है, ट्रेड हमने जैसे ली तो उसमें हमारा क्या होगा, लॉस हुआ या प्रॉफिट होगा। तो जो भी लॉस होता है तो हम क्या करते हैं ना, लॉस को अवॉइड करने के लिए इसमें क्या करते हैं, जैसे सांप क्या करता है, अपने जो इंजरी होती है पेन को अवॉइड करने के लिए वो तलवार पे और ज्यादा तेज पकड़ बनाने लग जाता है। तो वैसे हम क्या करते हैं, हम इसमें एवरेजिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा क्या है कि ऑलरेडी हमारा बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है। तो हम सोचते हैं कि यार हमारा उसमें लॉस ना हो, वहां पे उस पोजीशन को छोड़ने की जगह हम उसमें और ज्यादा अपनी पोजीशन बढ़ाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा लॉस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज हम केवल मार्केट में नहीं करते दोस्तों, हम रियल लाइफ में अपनी जिंदगी में भी करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से आप समझो, कोई कंसर्ट है, लाइव कंसर्ट हो रहा है, वहां पे आपको जाना है। ठीक है, तो आपको क्या है कि दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि आपको जो टिकट मिला है वो किसी फ्रेंड ने दिया है कि हाँ भाई उस कंसर्ट में मिलेंगे, और दूसरी कंडीशन क्या है कि एक टिकट आपने खुद अपने पैसों से खरीदा है। तो मान लिया 5-10 हज़ार रुपए का आपने कोई टिकट खरीदा है। ठीक है, अब होता क्या है कि जिस दिन वो कंसर्ट है या कोई सेमिनार है, वहां पे क्या हो रहा है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब मौसम बहुत ज्यादा खराब है, जिसमें आप निकलना नहीं चाहते हो, मतलब कोई भी नहीं निकलना चाहता, ऐसा मौसम हो रहा है मतलब की। तो इस टाइम पे अब दोनों बंदे में से कौन जाना चाहेगा वहां पे, जिसको जो टिकट फ्री में मिला है या जिसने उस पर पैसे खर्च किए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जिसने पैसे खर्च किए हैं उसको आंधी तूफान की कोई परवाह नहीं होगी, तो वो उस कंसर्ट में जाने की जरूर कोशिश करेगा। और इसी चीज को हम दूसरे ढंग से समझते हैं। तो जैसे कि आपको कोई मूवी देखने जा रहे हो आप, ठीक है, और मूवी का आपने टिकट तो ले लिया है, बट वो देख रहे हो कि मूवी बहुत बोरिंग है यार, मतलब मूवी में मजा नहीं आ रहा है आपको, फिर भी आप उस मूवी को पूरा देखते हो। क्यों? क्योंकि आपने टिकट में अपने पैसे दिए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं मूवी नहीं देखूंगा तो ये मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। जबकि होता क्या है कि आपका पैसे के साथ साथ आपका टाइम भी बर्बाद होता है वहां पे। ठीक है, क्योंकि पैसे जो आपने एक बार दे दिए हैं वो तो चले ही गए हैं, मतलब जो कॉस्ट उसमें लगनी थी वो तो लग चुकी है। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे हमारी कोई मान लो गाड़ी खराब हो गई। ठीक है, हमारी गाड़ी खराब होती है तो हम क्या करते हैं, रिपेयर कराते हैं। ठीक है, रिपेयर कराने के बाद क्या होगा कि उसमें कुछ ना कुछ खर्चा लगेगा। तो जैसे उसमें कुछ खर्चा लगता है हम वो लगा लेते हैं। उसके बाद से क्या होता है, गाड़ी में कुछ और प्रॉब्लम आती है तो हम उसके बाद से फिर वो चेंज कराते हैं। फिर उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम आती है, हम उसको चेंज कराते हैं। तो करते करते हम इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब गाड़ी रिपेयर कराने में आपने जो भी पैसे लगाए तो वो क्या होता है कि वो एक तरह से आपको इन्वेस्टमेंट की तरह दिखने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, अब हम ये नहीं देखते कि यार ये जो गाड़ी है ये बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर की हो गई है। मतलब जैसे फौज में ऐसे होता था कि मतलब कोई भी चीज़ उसको हम ऐसे कैटेगराइज करते थे कि, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसका अगर हम रिपेयर करेंगे तो इसका जो कॉस्ट होगा वो जस्टिफाई होगा नहीं होगा इकोनॉमिकली। तो वैसे हम अपनी लाइफ में नहीं करते। हम क्या करते हैं कि गाड़ी में मतलब अगर हमें लग रहा है कि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा हमने लगा दी है तो हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। मतलब तो ऐसा नहीं होगा कि हम उस गाड़ी को सेल कर दें और दूसरी गाड़ी लेने की कोशिश करें, या मान लो आपका कोई भी इक्विपमेंट है वो मान लो खराब हो गया तो हम उसमें पैसे लगाते रहते हैं, हम रिपेयर कराते रहते हैं ताकि हम उसकी कॉस्ट को जस्टिफाई कर दें। और जितना हम रिपेयर कराते हैं हम उसमें उतना ज़्यादा फंसते जाते हैं कि यार मैंने तो यार इतने लाख की तो गाड़ी थी और इतने लाख तो मैंने इसमें लगा दिए, और अभी मेरे को अगर मिलेगा पैसा तो बेचने पे इतना ही मिलेगा। तो इस चक्कर में हमको क्या लगता है कि वो लॉस हो रहा है हमारा, और उस चक्कर में उसमें और ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं दोस्तों, संक कॉस्ट फॉलेसी। ठीक है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा काम करती है। तो आपने देखा होगा, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो अगर वो कोई भी इन्वेस्टमेंट है जो लॉस में जा रहा होता है हम उसमें एवरेजिंग करते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है हमने ऑलरेडी इसमें पैसा लगा दिया है और इसमें हमें उतना कोई रिजल्ट नहीं लग रहा है। तो हम उस रिजल्ट को पाने के लिए हम सोचते हैं हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे आ जाए। इस चक्कर में हम उसमें बार बार एवरेजिंग करते रहते हैं और बार बार हमें लॉस बढ़ता हुआ ही दिखता है। तो मार्केट में भी इसी तरह से होता है। मान लो हमारा लॉस हो रहा है, मान लो कहीं पे भी स्टॉप लॉस के ऊपर चला गया तो हम वहाँ पे एग्जिट नहीं करते हैं, हम वहाँ पे उल्टा और एवरेजिंग करते हैं। या फिर हम ये सोचते हैं यार इसको एग्जिट कर दिया तो हमारा लॉस हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे यही चीज है कि आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको लॉस लेना पड़ेगा। जितना आप जल्दी लॉस लोगे ना उतना ज़्यादा आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आप दूसरी ट्रेड में एंटर कर सकते हो कहीं ना कहीं। और लेकिन हम इसके अपोजिट करते हैं, हम उसमें
एग्जिट ना करके हम उसमें और एवरेजिंग करते हैं। तो आप इसको कैसे देख सकते हो, जो भी मार्केट में मूवमेंट हो रही है इसको ऐसे मत देखो, क्योंकि ये आपका जो हमारी ट्रेड है ना वो हमारा मार्केट के एक्शन पे रिएक्शन है कि मार्केट में हमने देखा कि यार ये मार्केट ऐसा काम कर रही है तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, यहाँ पे मुझे बाई करना चाहिए। तो ये हमारा रिजेक्शन है। अब हम करते क्या, हम मार्केट को गलत ठहराने लग जाते हैं। जो उसमें ब्लेड था ना, सांप और ब्लेड का हमने एग्जाम्पल इसलिए लिया था कि हमारा जो रिएक्शन है वो गलत हो सकता है, और जो ब्लेड है, ब्लेड तो जैसे मार्केट है वो तो अपने हिसाब से जो कर ही रही है, ठीक है। अब जो कर रही है उसके हिसाब से आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये मार्केट गलत कर रही है या मार्केट सही कर रही है। मार्केट को हमेशा सही मान के चलना है, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, तो आप अपने लॉस को कवर कर सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, जो भी हमारा मार्केट में जो भी हमारा फ्लक्चुएशन है, इसको अगर आप चेंज की तरह देखोगे ना कि ये मार्केट में बस प्राइस में चेंज हो रहा है, इसको आप बहुत ज़्यादा पर्सनली लोगे कि यार ये मेरी पोजीशन के खिलाफ जा रही है, या फिर मुझे यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा रहा है, या यहाँ पे मैनिपुलेशन चल रहा है मार्केट में, ये बस रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए रैली है। इस टाइप का अगर आप सोच रखते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि आप अच्छी मूवमेंट से छूट जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको मार्केट पे बिलीव करना है और अपने एक्शन को जस्टिफाई नहीं करना। एक्चुअली क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि अपने एक्शन को जस्टिफाई, क्योंकि अगर वो ये मान लेते हैं कि ये वो गलत है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो स्ट्रेट से निकल जाएंगे। पर वो मानते नहीं है लोग। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उसके लिए उनको ईगो को अपने साइड रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो चीज़ करना बहुत मुश्किल है कि आप कहीं पे भी अपने ईगो को साइड में रख के ये मान लो कि हाँ यहाँ इस पॉइंट पे मैं गलत था, तभी आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या है कि हमेशा आप, अगर आपका ईगो बहुत ज़्यादा हाई है तो आप क्या सोचोगे कि हमेशा मैं प्रॉफिटेबल रहूँ। आप कभी भी अपने आप को गलत नहीं होने दोगे, मतलब हमेशा अपने एक्शन को जस्टिफाई करोगे। जैसे मार्केट मेरे अगेंस्ट में जा रही है, यहाँ पे मैं शॉर्ट पे शॉर्ट कर रहा हूँ, फिर भी ऊपर जा रही है, ठीक है। तो क्या है कि मैं अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए क्या करूंगा, एवरेजिंग करूंगा। अब वो नहीं कह सकता यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी, वो किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, आप देख रहे हो कि हाँ यार मेरे जो ट्रेडिंग का सिस्टम है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे ट्रेड दिख रहा है, अब वो रिवर्सल का ट्रेड है या फिर ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड है, जो भी है आपने वो ट्रेड ले लिया। उसके बाद से क्या है कि अब उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आपकी मार्केट नहीं चल रही है। तो अगर ट्रेड गलत जाती है तो हमारा क्या परसेप्शन होता है, हम ये सोचते हैं कि हमारी ट्रेड के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल रही है, जबकि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि मार्केट के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेड नहीं थी, तो हमें यहाँ पे चेंज करना, मार्केट के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करके उसको जरूर एग्जीक्यूट करना है, और लॉस में एवरेजिंग नहीं करनी है। तो हम संक कॉस्ट पॉलिसी के चक्कर में हम और ज़्यादा फंसते जाते हैं। तो हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि यहाँ पे मैं अपना जो कॉस्ट है उसको कम नहीं कर रहा हूँ, जबकि उसको बढ़ा रहा हूँ। जो अपना लॉस है, लॉस को कम ना करके बढ़ा रहा हूँ मैं। हो सकता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैंने ट्रेड ली होती तो मेरा लॉस भी रिकवर हो जाता और शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाता, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है, और आपको इसको कैसे देखना है, एज ए चेंज देखना है। प्राइस में चेंज हो रहा है या मार्केट की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, मतलब मार्केट को बस ये सोचो कि मार्केट जो भी कर रही है वो सही कर रही है, तो आपका परसेप्शन भी सही रहेगा, तभी आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को भी चेंज कर पाओगे। नहीं तो आप 12,000 से शॉर्ट करते रहोगे और आने वाले 22,000 के तक भी आप शॉर्ट ही करते रहोगे, और मार्केट को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा उस चीज को। क्योंकि वही वाला एग्जांपल हमेशा याद रखना कि जो ब्लेड है ना, ब्लेड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सांप उस पर जितना भी ज्यादा प्रेशर डाले उस ब्लेड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो स्वॉर्ड है स्वॉर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात को, इस एग्जाम्पल को हमेशा ध्यान में रखना और संक कॉस्ट पॉलिसी से बच के रहना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है तो कुछ सरप्राइज भी आने वाला है, और उसके साथ साथ कुछ डाउट था टाइम की वैल्यू को लेके और स्पीड को लेके, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है तो क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।